अग्निपुराण 165वां अध्याय। विभिन्न धर्मों का वर्णन। अग्निदेव कहते, विशिष्ट हृदय में जो सर्वात्व सर्वसमर्थ परमात्मा दीपक समान प्रकाशित होते, वह मन बुद्धि स्मृति से समस्त विषयों के अभाव में उनका ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करने वाले ब्राह्मणों को मैं श्राद्ध निर्मित दही घी दूध और गव्य प्रदान करे, और पियंगु मसूर बैगन और कोदो का भोजन न कराए। सब पर्व संधि समय राहु सूर्य को ग्रसता, उसी समय हस्ती छाया योग होता है, जिसमें किए हुए श्राद्ध और दान का शुभ कर्म अक्षय होते हैं। चंद्रमा मघा हंस और हस्त नक्षत्र स्थित हो, उसमें वैश्वती तिथि कहते हैं, यही हस्ती है। छाया योग है और बलि वैश्वदेव अग्नि होम करने से बचा हुआ अन्य बलि देव को वैश्वदेव को मंडल में न डाले। अग्नि अभाव में अन्न ब्राह्मण दाहिने हाथ में रखे। ब्राह्मण व्यक्ता धर्म कर्म से स्त्री व्यभिचारी पुरुष को कभी दूषित नहीं होती है। बलात्कार से उपभोग हुई और शत्रु के हाथ में पड़कर दूषित हुई स्त्री और ऋतुकाल पर्यंत परित्याग करे। नारी ऋतु दर्शन होने से शुद्ध हो जाती है, और जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त आत्मा वह रीति से विश्व अभेद दर्शन करता है, वही योगी ब्रह्मा और एक ही भाव को प्राप्त आत्मा रमन करने वाला निष्पाक। और कुछ लोगों को इंद्रिय विषय संयोग कहते हैं, योग कहते हैं। उन मूर्खों को अधर्म में को तो नहीं धर्म मानकर ग्रहण कर रखा है, और नहीं दूसरे लोगों ने आत्मा को संयोग और योग मानते हैं। मन का संसार विषय में हटकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा एकाकार और करके योगी संसार में बंधन से मुक्त हो जाता है। यह उत्तम योग 5 इंद्रिय कुटुंबियों से ग्राम होता है। छठा मन उसका मुखिया है, वह देवता असुर और मनुष्य को नहीं जीता जा सकता। पांचों इंद्रिया बहिर्मुख और अभ्यंतर मुखी बनाकर इंद्रियों को मन का आत्मा से निवृत्त करे। फिर समस्त भावनाओं को शून्य क्षेत्रज्ञ आत्मा परम ब्रह्मा परमात्मा लगाए। यही ज्ञान और ध्यान है। इसके विषय में जो कुछ कहा गया है वह तो ग्रंथ का विस्तार मात्र है, जो सब लोग अनुभव में नहीं है। वही योग कहने पर विरुद्ध असंगत के प्रतीक होता है, और कहने पर अन्य मनुष्य के हृदय में नहीं बैठता। इसी प्रकार कुमारी स्त्री और सुख स्वयं अनुभव करने पर जान सकती है, उसी प्रकार ब्रह्मा सत्व अनुभव करने योग्य योग रहित पुरुष उसी प्रकार नहीं जानता। जैसे जन्मांध मनुष्य घड़े को ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण करते देख सूर्य यह सोचकर अपने स्थान से विचलित हो जाता है कि यह मेरे मंडल का भेदन और परम ब्रह्मा को प्राप्त होगा। उपवास व्रत स्नान तीर्थ तप फलवत होते हैं, परंतु ब्राह्मण संपादित होने से संपन्न होते हैं, विविध फल की प्राप्ति कराते हैं। प्रणव परम ब्रह्मा परमात्मा प्राणायाम यही परम तप है। सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, यह परम पावन माना गया है। पहले क्रमशः सोम गंधर्व अग्नि ये तीन देवता समस्त स्त्रियों के उपभोग है, फिर मनुष्य उनका उपभोग करते हैं। इसी स्त्रियां किसी से दूषित नहीं होती। यदि वह अपस्वर्ण पुरुष नारी की योनि में गर्भाधान करता है, तो जब तक नारी गर्भ का प्रवेश नहीं करती तब तक वह अशुद्ध मानी जाती है। गर्भ का प्रवेश होने के बाद ही रजो दर्शन होने के कारण नारी शुद्ध होती है। श्री हरि ध्यान पापियों की शुद्धि करने वाला कोई प्रायश्चित नहीं है। चंडाल के यहाँ भोजन करके भी ध्यान करने से शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण ऐसी भावना आत्मा ध्याता है, वही मन ध्यान और विष्णु ध्येय उस हरि को उससे प्राप्त होने वाले फल को अक्षय तत्व की प्राप्ति के लिए विसर्जन है। और वही श्राद्ध पंक्ति पावनों में पवित्र करने वाला जो द्विज नैष्टिक धर्म आरूढ़ होकर उसे च्युत हो जाता है, वही आत्मघाती और ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं देखता। फिर उसके शुद्ध हो सके कि जो अपनी पत्नी पुत्रों से असहाय अवस्था में परित्याग करके संन्यास ग्रहण करके वे दूसरे जन्म में विदुर संजक चंडाल होते हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं है। तदनंतर क्रमशः 100 वर्ष तक गिद्ध, 12 वर्ष तक कुत्ता, 20 वर्ष तक जल पक्षी, 10 वर्ष तक शुकर योनि में भोगता है। फिर वह पुष्प
और फलों के रहित कंटीला वृक्ष होता है। दावाग्नि से दग्ध होकर अपने हवन करने वाला ठूंठ होता है और अवस्थाओं से 1000 वर्ष तक चेतना रहित होकर पड़ा रहता है। 1000 वर्ष बीतने पर ब्रह्म राक्षस होता है। तदनंतर योग रूपी नव का आश्रय लेने के अथवा कुल के साधन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए योग ही सेवन करे, क्योंकि पापों से छुटकारा दिलाने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार आग्नेय पुराण में विभिन्न धर्मों के वर्णन का नामक 165वां अध्याय पूर्ण हुआ है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।